सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। तो क्या है प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने राज्य में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। आइए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा दिवस से है दोस्तों, थोड़ा गला फंस गया है, तबीयत ठीक नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, किनके याद पर मनाया जाता है दोस्तों? तो आइए जानते हैं दोस्तों। यह दिन डॉक्टरों के समर्पण को मान्यता देता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यह दिन क्या देता है दोस्तों? डॉक्टरों के समर्पण को मान्यता देता है। 2025 की इसकी थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। क्या है थीम? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के, कहाँ के दोस्तों? पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे, साथ ही साथ एक डॉक्टर भी थे दोस्तों। इनके याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तेंदुलकर समिति 2009। तेंदुलकर समिति 2009 क्या है दोस्तों? तो इसका गठन 2005 में किया गया था। इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने कैलोरी खपत आधारित गरीबी आकलन से हटकर गरीबी का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करने की सिफारिश की थी। उपभोग व्यय को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये और 26 रुपये प्रतिदिन का आंकड़न सामने आया है। तो ये किस समिति का रिपोर्ट है दोस्तों? तेंदुलकर समिति 2009 की रिपोर्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत की पहली ई वोटिंग की घोषणा की है? तो वेरी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए वेरी VVI क्वेश्चन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो दोस्तों बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग सुविधा शुरू की है। 6 नगर पंचायत और 36 अन्य नगर निकायों में मतदान हो रहा था। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल पाते हैं दोस्तों। इसमें बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल की महिला है और पुरुष है। पकड़ी दयाल अनुमंडल की प्रथम महिला और साथ में प्रथम महिला और प्रथम पुरुष बने हैं और प्रथम पुरुष बने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिहार हो जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल के में दोस्तों में एक महिला और एक पुरुष ने सर्वप्रथम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहला अपना ई वोटिंग किया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके का आ रहा है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों 15 नवंबर 2020 तक बिहार में इस्पात केंद्र था, यानी बिहार में इस्पात केंद्र था। परंतु बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार का बंटवारा हो जाने के बाद ये इस्पात केंद्र कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? झारखंड ही होना चाहिए। और बिहार में कोई इस्पात केंद्र नहीं है। टिस्कॉन का है। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1907 ईस्वी में हुई थी। और ये क्वेश्चन बिहार SSC के लिए बेहद ही जरूरी है। बिहार SSC के लिए बेहद ही जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नरोरा नाभिकीय
शक्ति केंद्र कहाँ है? नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तलचर कोयले की खान कहाँ है? तलचर और देशगढ़, यहाँ एक और लिख लीजिए, देशगढ़। तलचर और देशगढ़ कोयले की खान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। तलचर और कोयले की खान कहाँ है? देशगढ़ उड़ीसा में है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल। क्या कहलाता है दोस्तों? एलुवियल कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका ऑप्शन है गायब कर दिया है। तो अमित शाह ने दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन तेलंगाना में, कहाँ? तेलंगाना में किया है। तेलंगाना में किए हैं। भारत के हल्दी की खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताते चलिए कि आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना, अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? इसका उत्तर देते चलिए, निजामाबाद, जिसे व्यापक रूप से भारत की हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और निकला कि भारत की हल्दी की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो निजामाबाद को। तेलंगाना में हल्दी उगाने वाले प्रमुख जिले निजामाबाद, जगतियाल है, निर्म और कामारेड्डी, और इसका उत्तर हो जाएगा आपको आगरा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चर्चा में रहा 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन ये सब 2024 का करंट अफेयर्स है, 2024 का करंट है का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए रिवीजन के तौर पर देखते चलते हैं। चर्चा में रहा 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध गुजरात से है। किससे है? गुजरात से है। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की। किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। आ गया बारिश। प्रोजेक्ट वीर गाथा पॉइंट 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। रक्षा और शिक्षा मंत्रालय। रक्षा और शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद है कॉलेज फागाथसी मिशन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो कॉलेज फागाथसी मिशन का संबंध दोस्तों मणिपुर। किस राज्य से है? मणिपुर से है। क्या है? मणिपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने दोस्तों बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादकों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल नवाहा सेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। तो क्वेश्चन वीवीआई नहीं है, बांग्लादेश का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने? पहले भारतीय अधिकारी कौन बने? तो इंद्रमणि पांडे। कौन दोस्तों? इंद्रमणि पांडे। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। कोलकाता में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 का संबंध गोवा से है। किस राज्य से है? गोवा से है। 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख कहाँ खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गोवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों
कि हाल ही में किस मंत्रालय ने गोय स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों सांख्यिकी यानी सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा गोय स्टेटस ऐप लॉन्च किया गया। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी इकाई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के माध्यम से गोया स्टेटस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह नवाचार ऐप नागरिकों को कहीं भी कभी भी वास्तविक समय में अधिकारियों सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया गया था? तो गाजियाबाद में। भारतीय नौसेना में स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो इस ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों? दृष्टि 10। क्या है? दृष्टि 10। उसके बाद है 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ हुआ था? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दोस्तों। कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय, किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर में लागू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जमीन स्तर पर पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसके लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आइए अगले स्टैटिस्टिक्स जीके के क्वेश्चन पर आते हैं कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी है? साइंस से अगला ये सारे क्वेश्चन आप बैक टू बैक साइंस से आ रहे हैं आपको लगभग 15 क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी है? तो चालन, संवहन और विकिरण। कौन सी है? चालन, संवहन और विकिरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की। अगला क्वेश्चन पाते हैं अति निम्न ताप मापने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल का। अति निम्न ताप मापने के लिए थर्मामीटर में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। लोहे का क्यूरिक तापमान होता है। लोहे का क्यूरिक तापमान 770 डिग्री सी 770 डिग्री सी होता है। भारी जल GTO का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.42 सेल्सियस। क्या होता है? 101.42 सेल्सियस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, अरे यार क्या हो गया, हाल ही में किसने पहला US ओपन का खिताब जीता है? तो दोस्तों बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने। कौन? आयुष शेट्टी ने दोस्तों US ओपन 2025 जीतकर BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर क्या रचा है? इतिहास रचा है। आयुष ने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांगा पर शानदार जीत के साथ अपने सपनों का सफर पूरा किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि आंख का अंदरूनी पीछे का भाग क्या कहलाता है? आंख के अंदरूनी का जो पीछे का भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। उसके बाद है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो 4 मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा? 4 मांसपेशियों द्वारा। अगला है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन है? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों
कि हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? तो जरा चौधरी ने। किसने दोस्तों? जरा चौधरी ने अपनी पहली स्मरण पुस्तक द लकी ओन्स के लिए 2025 की शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। सुश्री चौधरी चेन्नई, भारत के एक लेखक, निर्माता और शिक्षिका है। आइए अगले स्टैटिक्स जीके पर। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस। एक करंट, उसके बाद स्टैटिक्स जीके। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस कौन होता है? तो उत्तल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। उसके कारण जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन होता है? तो बाइफोकल लेंस। कौन होता है? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। उसके बाद अगला कहता है मायोपिया में। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों? मायोपिया में क्या होता है? सिर्फ निकट की वस्तु दिखाई देती है। सिर्फ निकट की वस्तु दिखाई देती है। और इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? सिर्फ दूर की वस्तु, सिर्फ दूर की वस्तु दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अभी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। आइए अगले वाला लाइनर पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3 से नवाजा गया है। सोनल मान सिंह को 2023 में शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनाहत सिंह ने पीएस महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। ओपल सुचत्ता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसे 2025 का स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब मिला है? तो कतर एयरवेज को। किसे? कतर एयरवेज को मिला है यह पुरस्कार दोस्तों। अगला है कि किस शहर में झांसी की रानी की समाधि है? किस शहर में झांसी की रानी की समाधि है? तो ग्वालियर में है दोस्तों। कहाँ है? ग्वालियर में है। अगला है किस वर्ष कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था? 1934 में। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी। कृष्ण और रुक्मणी की याद में। अगला है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रायचंद्र। किसने की थी दोस्तों? प्रेमचंद रायचंद्र। आइए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल है आपका कि हाल ही में नए रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।